दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक रोचक संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। मैं बचपन से अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का बालक था। शायद यह प्रवृत्ति मुझे विरासत में मिली थी, या फिर शायद मेरे गोत्र पाराशर होना इसका कारण है। कहते हैं कि इस गोत्र के लोगों का पारा हमेशा सर पर चढ़ा रहता है। परिवार में मैंने सुन रखा था कि मेरे दादाजी के क्रोध से सारे सदस्य थर थर कांपते थे। ब्रिटिश राज के जमाने में दरोगा जो थे, इतने गुस्सैल थे कि एक बार भोजन की थाली में दादी जी का बाल मिल गया तो उनका बाल मुड़वाने को नाई बुला लिया था। मेरे पिता पता नहीं किसी बात पर एक दिन इतनी जोर गुस्सा हुए कि उन्होंने मुझे सोई हुई अवस्था में बिस्तर से उठा लिया और चीखे कि इसे अभी उठाकर पटक दूंगा। हालांकि पटका नहीं, पर मुझे याद है मैं उस दिन पूरी तरह डर गया था। हाँ, तो मैं अपने गुस्से के विषय में बता रहा था। शरीर से मैं बड़ा दुबला पतला था। कसरत करके खुद को ताकतवर बनाने की काफी कोशिश की। ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन से इतना प्रभावित हुआ कि कराटे सीखने का जुनून सवार हुआ और उसके लिए एक पुस्तक डाक से मंगवा ली। उन दिनों कराटे प्रशिक्षण आज की तरह कहीं भी प्रारंभ ही नहीं हुआ था। मैंने ईंट तोड़ना, हाई एवं फ्लाइंग किक आदि का हुनर उस पुस्तक से सीखकर खूब प्रैक्टिस की। इसके बाद मुझे किसी से भय नहीं लगता था, अपना बचाव करना जानता जो था। उन दिनों गिरिडीह कॉलेज में मैं इंटरमीडिएट में साइंस का विद्यार्थी था, परंतु एक्स्ट्रा में संस्कृत ले रखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, भागीरथी, रघुवंशम पुस्तकें स्वयं पढ़ ली थी, पर अनुवाद मैं एक पंडित जी से सीखने रोज रात में टुंडी रोड पर आशीर्वाद होटल के विपरीत दिशा में गली में स्थित उनके घर जाता था। बातें वे गिरिडीह के लोकल लहजे में करते थे, जैसे अनुवदवा कर ली, प्रैक्टिस ना कर भी तो कुछ ना हो तो आदि। पर पढ़ाते बहुत अच्छी प्रकार थे। मैं उनसे संस्कृत व्याकरण अच्छी प्रकार समझ गया। एक शाम मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। अभी मेरे पास काफी समय था। जीवन टॉकीज में अशोक की चाय दुकान में हम अड्डेबाजी किया करते थे। वहां मन्नू राम की पान की दुकान के सामने मैंने साइकिल रोकी। वहां का एक रंगबाज ओमा यादव पान मुंह में दबाकर मेरी ओर मुड़ा और मुझे बेवजह गाली बकने लगा। मैंने उससे जबान संभाल कर बात करने को कहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मुझसे लड़ने को उतारू था। मेरा पारा चढ़ने लगा। मैं उस पर हाथ छोड़ने ही वाला था कि कुछ लोगों ने उसे पीछे से जकड़ लिया और मुझसे बोले, जाओ राकेश अपना ट्यूशन पढ़ने। क्या ये लोग से मुंह लगाते हो, ये ऐसे ही पागल है। मैंने साइकिल उठाई और धीरे धीरे पैडल मारते हुए गांधी चौक की तरफ बढ़ना। पीछे से ओमा की दौड़ते हुए चप्पल की आवाज गूंजती सुनाई दे रही थी। मैं चौक से बाएं मुड़ा और गंगा मेडिकल हॉल के सामने रुक गया तथा साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दिया। ओमा नजदीक पहुंच गया और अपने कड़े को उतार कर दाई मुट्ठी में जकड़ दिया। अब हम दोनों अकेले थे, बीच में साइकिल थी। मैं तैयार और निश्चिंत था कि वह दायां घुसा ही चलाएगा क्योंकि कड़े से वार करेगा और मैं बाएं हाथ से उसे ब्लॉक कर अपने दाएं घुसे से उसका जबड़ा तोड़ दूंगा। तभी पता नहीं कहां से वहां ओझा जी पहुंच गए और बोले, का रे ओमा, यहाँ काहे खातिर खड़ा बा, रंगबाजी कर बे। ओमा का सुर बदल गया। कड़ा को जेब में रखते हुए बोला, कुछ नहीं चचा, वैसे ही। ओझा जी मुझे एक संस्कारी छात्र मानते थे। ओझा जी पहलवान थे और वहां उनका बड़ा दबदबा था। मैं उनके भतीजे उदय ओझा का मित्र था। ओमा को उन्होंने डांटा। अब मुझसे बोले, जाओ राकेश जाओ। ट्यूशन से लौटा तो ओझा जी के घर CMRI रोड चला गया। उदय सड़क किनारे म्यूनिसिपल नल से पानी भर भर कर अपने घर पहुंचा रहा था। मुझसे पूछा कि उस समय मैंने क्यों नहीं ओमा को मारा।
उसने मुझे इतना चढ़ाया कि मैं बोला ठीक है, मैं अभी जाकर उसे पीट कर आता हूं, पीछे अगर सुनोगे कुछ तो आ जाना। मैं साइकिल लेकर रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचा जहां की ओमा का अड्डा था। देखा कि वह एक रस्सी की खाट पर अपने दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत कम बोलता हूं। मैंने उसके समीप चारपाई पर जूते चढ़ाकर अपने पैंट की मोहरी मोड़ी, फिर दूसरे पांव को भी चढ़ाया, फिर उसके मुंह के सामने दोनों आस्तोनों को चढ़ाया। इस दौरान पत्ते बांटना छोड़कर उसने सर उठाकर केवल एक बार मुझे देखा। क्या करें, तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता है, यह कहकर मैं वहां से फिर उदय के पास गया और सारा वाकया बताया। वह शर्ट पहनकर मेरे साथ गांधी चौक आया। तभी वहां गद्दी मोहल्ला के ओम प्रकाश सिंह आदि कुछ लोग वहां पहुंचे। ओमा उनके पीछे खड़ा था। ओम प्रकाश सिंह ने मुझसे पूछा, क्या राकेश, ओमा से तुम्हारा कोई जगह जमीन आदि का झगड़ा है? मैंने कहा, मेरा कोई संसर्ग ही नहीं है इससे, और मैं कहाँ झगड़ रहा था, यही आकर बेवजह मुझे गाली बकने लगा। ओमा पीछे से बोला, तुम नहीं गाली दिए थो। मैं फिर उग्र हो गया और बोला, मैंने गाली दी थी कि तुमने? झूठ मत बोलो। ओम प्रकाश ने बात खत्म करने और हमसे हाथ मिलाने को कहा। हाथ मिलाते हुए ओमा बोला, राकेश को तो हम अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने भी छूटते ही कहा, तब तो जो माँ की गाली तुमने मुझे दी वह तुम्हें भी लगी। फिर हंसते हुए हमने साथ साथ चाय पी और अपने अपने रास्ते चले गए। पर यह अंत तक पता नहीं चल पाया कि उसे किसने मुझे मारने को भेजा था। पर उस दिन मैंने भीड़ तंत्र की एक नई ट्रिक सीखी। यदि मैंने जीवन टाकीज में उस पर हाथ छोड़ा होता तो सारे लोग उसे छोड़कर मुझे जकड़ लेते और मैं पिट जाता। मैंने अपना आपा न खोकर अच्छा किया। दरअसल उसे जकड़ने वालों में से कुछ मुझे जलील होते देखना चाहते होंगे, पर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इस घटना को काफी समय बीत गए। करीब 9 वर्ष बाद एक दिन मैंने एक एक्सीडेंट के विषय में सुना तो बाइक पर घटनास्थल अपने एक मित्र के साथ सुबह सुबह पहुंचा। कड़ाके की ठंड और घने कुहासे से भरी पिछली रात एक बाइक और एक ट्रक में भंडारीडीह में सीधी टक्कर हुई थी। सड़क किनारे बाइक पड़ी थी। पुलिस भीड़ को दूर रहने को कह रही थी। फोटोग्राफर दुर्घटना के चित्र अलग अलग एंगल से ले रहा था। 3 मुर्दे शरीर एक दूसरे से दूर दूर छितराए पड़े थे, जिनमें से एक शव ओमा का था। सुना था कि वह रंगदारी छोड़ कोयले के व्यापार में लग गया था। उसका ऐसा दुखद अंत देखकर बहुत पीड़ा हुई। शायद आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी अच्छा लगेगा। अगले पॉडकास्ट के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।